Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is on the face of it. तो बच्चों, जैसे हमने in the previous lecture we completed this chapter, today we are going to discuss the MCQ questions and short answer type questions. तो बच्चों, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डेरी और मिस्टर लैम का कन्वर्सेशन चल रहा था और किस तरह से मिस्टर लैम जो हैं उनको मोटिवेट कर रहे थे और जो एनकरेज कर रहे थे, क्योंकि उसका फेस क्या था, हाफ बर्न फेस था, थोड़ा सा वो पेसिमिस्टिक था और उनको जो है उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी मिस्टर लैम। और लास्ट में हमने देखा कि जैसे ही मिस्टर जो डेरी हैं ही रीच देयर, ही वॉज डेड, वो मर चुके थे, राइट। तो इसी को आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर, वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो प्लीज आप लोग जो है कोशिश करें आंसर देने की। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज योर 6th चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट फ्रॉम द बुक विस्टार्स। तो अभी आपको सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम दो डिसेबल्ड जो हैं, एक का हाफ बर्न फेस्ड है और दूसरे का जो है क्या है बच्चों, 10 लैग है, और दोनों का रीजन अलग अलग है। एक का जो है फेस बर्न हुआ ड्यू टू एसिड और दूसरे की जो है वॉर के टाइम पे ब्लास्ट में या ब्लोन ऑफ हो गई थी लैग, और उसकी वजह से वहां पे क्या है 10 लैग। परंतु वो फिर भी जो है खुश हैं, लोगों से बातें करते हैं, उनका एक बिग हाउस है विद अ ह्यूज गार्डन है और वो जो है खुश रहते हैं। कोई आता है कोई जाता है, वेदर दे टॉक टू हिम और नॉट, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड डेरी जो है हाफ बर्न फेस से 14 ईयर्स के, उन्हें लगता है कि लोग उनको जो है मजाक करते हैं, टीज करते हैं, बातें करते हैं, तो थोड़ा सा वो जो है लोगों से बचने की कोशिश करते हैं। बट थ्रू दिस चैप्टर यहाँ पे बता रहे हैं कि कि हमें जो है किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें लोगों की बातों को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, वॉचिंग करना चाहिए, लिसनिंग करना चाहिए और देन थिंकिंग। तो 3 वर्ड जो है हमेशा उनको बोलते थे कि वॉच करो, लिसन एंड थिंक, और उसके बाद सोचो कि लोग अगर कह रहे हैं तो बट हमें जो है किस जो है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो ये जो है उनसे बचना नहीं चाहिए, उनसे बात करके अपने डाउट्स जो हैं आपके उनको क्लियर करने चाहिए। तो हमेशा वो मोटिवेट करते हैं और फाइनली ही वाज सक्सेस। जो मिस्टर लैम थे फाइनली ही वाज सक्सेस, बट लास्ट में जब डैडी व्हेन ही केम बैक और ही वॉज डेड, वो मर चुके थे। और किस तरह से हमने देखा डैडी जो है रियलाइज कर रहे थे कि उन्होंने अपने मदर को भी कहा था कि अगर मैं इस बार नहीं गया तो आई नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्लियर? अगर कहीं आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। तो ये हमने समरी देखी थी और इससे पहले हमने डिस्कस करा था फ्यू पॉइंट्स। आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये फ्यू पॉइंट्स से पूरे चैप्टर का कन्वर्सेशन थी जो दोनों के बीच में थी। इट इज अ शॉर्ट प्ले। तो आप लोगों को इस पॉइंट से और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे वो उनको एनकरेज कर रहे थे। एंड दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो थ्रू दिस समरी जितने भी आपके डाउट्स हैं क्लियर हो सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पुट करने हैं तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो ये बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस आर गिवन हियर। तो आपको यहाँ से करेक्ट आंसर को चूज करना है एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर। क्लियर? नाउ फर्स्ट वन इज योर मिस्टर लैम क्लेम्ड ही हैड डैश फ्रेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ, नो, 2 or 3, अ कपल ऑफ। तो ऑब्वियस है जब डैडी ने उनसे पूछा था कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने क्या बोला था बच्चों? हंड्रेड्स। So it means your answer is A. A option is your right answer. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? Hundreds. A option is your right answer. Mr. Lamb claimed he had hundreds of friends. तो उन्होंने सिंपली कहा था कि मेरे hundreds of friends हैं, जो भी आता है वो सारे क्या है? मेरे friends हैं। Now come to the next question. Daddy felt Mr. Lamb said dash things.
peculiar, sad, funny, profound. Which option is your right answer? Through this chapter, यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें जो है किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें लोगों की बातों को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, वॉचिंग करना चाहिए, लिसनिंग करना चाहिए, और देन थिंकिंग। तो 3 वर्ड जो है हमेशा उनको बोलते थे कि वॉच करो, लिसन एंड थिंक, और उसके बाद सोचो कि लोग अगर कह रहे हैं तो बट हमें जो है किस जो है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो ये जो है उनसे बचना नहीं चाहिए, उनसे बात करके अपने डाउट्स जो हैं आपके उनको क्लियर करने चाहिए। तो हमेशा वो मोटिवेट करते हैं, और फाइनली ही वाज सक्सेस। जो मिस्टर लैम थे, फाइनली ही वाज सक्सेस, बट लास्ट में जब डैडी व्हेन ही केम बैक और ही वॉज डेड, वो मर चुके थे। और किस तरह से हमने देखा डैडी जो है रियलाइज कर रहे थे कि उन्होंने अपने मदर को भी कहा था कि अगर मैं इस बार नहीं गया तो आई नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्लियर? तो बच्चों कौन सा आंसर सही है? तो कैसी बातें होती थी उनकी? पिक्यूलियर। डैडी फेल्ट मिस्टर लैम सेड पिक्यूलियर। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो ए ऑप्शन आपका सही है इसमें। डैडी फेल्ट मिस्टर लैम सेड peculiar things. Now come to the next question, that is, Daddy didn't like people being friendly, being afraid of him, being affectionate, being sympathetic. तो डैडी जो है किन लोगों को पसंद नहीं करते? Didn't like people, किन लोगों को वो पसंद नहीं करते थे डैडी? तो बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा कि जब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो लोग जो उनसे नफरत, अफ्रेड, डरते थे। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों? बी। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। डैडी डिडंट लाइक पीपल बीइंग अफ्रेड ऑफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बीइंग अफ्रेड ऑफ हिम। डैडी डिडंट लाइक पीपल बीइंग अफ्रेड ऑफ हिम। Fourth question, the gate to Mr. Lamb's house is always shut. क्या हमेशा बंद रहता था? Heavily guarded, यहाँ वहाँ पे हमेशा गार्ड्स रहते थे, या बैरिकेडेड था, या ऑलवेज ओपन था, या हमेशा खुला रहता था? तो आई थिंक सब बच्चों को इसका आंसर आता होगा कि मिस्टर लैम का जो गेट था ऑलवेज इट इज ओपन। इट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। The gate of Mr. Lamb's house is always open. Next question is fifth. What ate Daddy's face away? तो अभी मैंने आपको भी बताया था और पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि किसकी वजह से उसका फेस जो है बर्न था डैडी का। तो what ate Daddy's face away? माइट्स ने काटा था, डिजीज हो गई थी, एन एक्सीडेंट हो गया था, या एसिड? तो आंसर क्या है बच्चों? डी ऑप्शन इज राइट। एसिड एट डैडीज फेस अवे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ ओल्ड इज डैडी? डैडी कितने साल के थे? 13 इयर्स के, 14 इयर्स के, 15 इयर्स के, या 16 इयर्स के? तो कितने साल के थे बच्चों? हाउ ओल्ड इज डैडी? 14 इयर्स। 14 इयर्स के थे कौन? डैडी। और मिस्टर लैम कैसे थे? ओल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ डैडीज फेस वॉज बेयर्ड बाई स्कार्स, हैड स्पॉट्स, वॉज डार्कर, बर्न्ड बाई एसिड। जो एक साइड था, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप से पूछा है क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन था कि किस चीज से उनका फेस एट हुआ था? व्हाट एट डैडीज फेस? तो आंसर दोनों का एक ही है, एसिड से। एसिड ने उनका फेस खराब किया था। एंड नेक्स्ट इज योर वन साइड ऑफ डैडीज फेस वॉज, क्या था वहां? स्कार्स थे, स्पॉट्स थे, वॉज डार्कर, या बर्न्ड बाय एसिड? तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज डी, बर्न्ड बाय एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन 8, डैडी entered Mr. Lamb's garden by
अब डेयरी जो है उनका गेट जो है जैसे हमने पढ़ा था कि इट इज ओपन ऑलवेज, हमेशा खुला रहता था, इट रिमेन ओपन। बट जो डेयरी थे वो एंटर कहाँ से करा था? फ्रॉम द वॉल, थ्रू द विंडो, थ्रू द ओपन गेट, वॉकिंग इन स्टीलथली, कि चोरी से या कैसे करके गए थे वो, या विंडो से गए थे या कैसे करके गए थे, क्लाइम से गए थे या विंडो से, या वॉक्ड इन थ्रू द ओपन गेट। तो कैसे गए थे बच्चों? लोगों से बचने के लिए, क्योंकि नहीं चाहते थे, ही डिडंट वांट टू फेस पीपल, दैट इज व्हाई कैसे एंटर करा था? डेयरी एंटर्ड मिस्टर लैम्स गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, दीवार फांद के गए थे वो। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। नेक्स्ट इज हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स? अब मिस्टर लैम जो हैं, क्योंकि उनका क्या था, एक पैर तिनका था, तो कैसे एप्पल्स को जो है वो पिक करते थे? बेंडिंग डाउन, नीचे झुके, विद द हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट, या अपनी सर्वेंट से हेल्प लेके, या विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन, या बच्चों की हेल्प से, या यूजिंग अ लैडर एंड अ स्टिक। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? अभी हमने डिस्कस करा था, यूजिंग अ लैडर, एक सीढ़ी और एक स्टिक की हेल्प से वो पिक करते थे एप्पल्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड मिस्टर लैम नॉट हैव कर्टन्स इन हिज हाउस? मिस्टर लैम के घर में पर्दे क्यों नहीं होते थे, कर्टन्स क्यों नहीं लगाते थे? ऑप्शन फर्स्ट वन इज इट्स डिफिकल्ट टू वॉश, too expensive, because he wanted visitors in his house. अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं कि इट्स डिफिकल्ट वॉश, टू एक्सपेंसिव, महंगे हैं, या बिकॉज ही वांटेड विजिटर इन हिज हाउस और नॉट। तो इट्स आंसर इज कि मिस्टर लैम नॉट हैव कर्टन्स इन हिज हाउस, क्योंकि वो वहां से क्या देखते थे? ही वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये बच्चों क्या थे हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन से, आई होप सारे बच्चों को आते होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब बच्चों ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में नहीं है, तो सारे बच्चे अगर ये आंसर्स आप यू आर केपेबल ऑफ या यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, तो आप जो है लॉग क्वेश्चंस भी इजीली यू कैन राइट। क्लियर? अब पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा था बच्चों? माइंड द एप्पल्स। जैसे ही एंटर्ड, डैडी एंटर्ड द गार्डन, तो क्या बोला था मिस्टर लैम ने? माइंड द एप्पल्स, बी केयरफुल। तो माइंड का मतलब क्या था बच्चों? बी केयरफुल। तो क्यों बोला था? Says Mr. Lamb, why do you think does he issue this instruction, to whom and how many times? किसको बोल, क्या इश्यू था इंस्ट्रक्शंस की, किसको बोला था, टू whom और how many times, कितनी बारी बोला था? तो आई थिंक 2 times बोला था, हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि माइंड द एप्पल्स, मिस्टर लैम्ब इश्यूज दिस इंस्ट्रक्शन, किसको बोले थे? टू डेरी, जो 14 years का लड़का था जो क्लाइम करके वॉल से गया था, उसको बोला था, हु क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल and enters the garden. He asked Daddy twice, 2 बारी कहा था, twice, to mind the apples which have been blown by the wind. और उन्होंने ये भी बताया था कि be careful, क्योंकि ये जो एप्पल है नीचे गिरे हुए, वो कैसे गिरे हैं? Windfall है, blown down by the wind from the trees and stone in the garden. वो ग्रेस में पड़े हैं। Daddy could put his foot on some apple, fall down and hit himself. Next question is, what is the attitude of Mr. Lamb? Mr. Lamb का क्या attitude था to the small boy who comes to his garden? कैसा attitude था? खराब था या friendly था? किस टाइप का था? तो Mr. Lamb's attitude to the small boy is quite gentle, protective था, and accommodating, like an elder in the family, offering advice and instructions. मतलब ऐसा नहीं था वो किसी के साथ भी जो है मिसबिहेव नहीं करते थे। He was very kind and gentle. और किसने से एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शंस टू द यंगर मेंबर्स, जैसे फैमिली में छोटे जो है यंगर्स को एडवाइस करते हैं,
इंस्ट्रक्शन देते हैं, सेम जो है ही ऑल्सो बिहेव लाइक दैट. मिस्टर लैम एडवाइजेज द यंग मैन टू माइंड द एप्पल्स लेस्ट he should trip. He also advises the boy not to feel afraid. और उन्होंने ये भी कहा था कि प्लीज कोई डरने की जरूरत नहीं है, don't afraid. What explanation does the small boy offer for coming into the garden? क्या explanation दिए थे स्मॉल बॉय ने? स्मॉल बॉय किसके लिए बोला है? डैडी के लिए, कि जब वो गार्डन में आए थे. How does Mr. Lamb react to it? और फिर कैसे उन्होंने उसमें रिएक्शन करा था? The boy thought that this was an empty place. तो क्या एक्सक्यूजेस दिए थे उसने, क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? Why he entered the garden? तो फर्स्ट क्या बोला था उसने? The boy thought कि मैंने सोचा था कि this was an empty place, खाली प्लेस है. He did not know there was anybody there. और उसने सोचा था यहाँ पे कोई नहीं है. Mr. Lamb assures him that it is all right. He asks the boy what he is afraid of. He tells the boy that the house is empty as he is in the garden and is likely to stay there such a beautiful day and should not be wasted indoors. तो उन्होंने बोला था कि भाई he tells the boy कि the house is empty क्योंकि वो कहाँ है? He is in the garden and likely to stay there such a beautiful day should not be wasted indoors. कि वो जो है इतना अच्छा दिन जो है घर के अंदर जो है बिताना नहीं चाहते. That is why he is in the garden. Next is I am not afraid. People are afraid of me. किसने बोला था ये फ्रेज बच्चों? डैडी ने बोला था. किसने बोला था? मिस्टर लैम. तो कोई भी अगर यहाँ पे फ्रेजेस हैं तो आप डायलॉग हैं या आप बता सकते हैं. Who said to whom? I am not afraid. मैं नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं. People are afraid of me. Who said? Daddy said to Mr. Lamb. What do people think on seeing his face? लोग जो हैं क्या सोचते हैं when they saw his face? How do they react them? और कैसा रिएक्ट करते हैं? On looking Daddy's face, they find it bad and frightful. उन्हें डर लगता है. They think that it is the ugliest thing. और उन्हें क्या लगता है? This is the ugliest thing they have ever seen. They call him a poor boy. As one side of his face has been burned by acid, some of them are afraid of his ugly and horrible face. That is why Daddy said कि जो है I am not afraid, but people are afraid of me. मैं नहीं डरता, but लोग मुझसे डरते हैं. Clear? Next question है बच्चों. How does Mr. Lamb change the subject from ugly face to ripe apples? क्यों उन्होंने चेंज करा था सब्जेक्ट, राइट? और कैसे करा था? क्यों करा था बच्चों? इसलिए करा था कि he wanted to divert his mind. उसका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए he changed the topic. Clear? तो कैसे करा था? There is a momentary pause in the conversation. Then Mr. Lamb changes the subject. He says that when it is a bit cooler, he will get the ladder and a stick. Then he will pull down those ripe crab apples. पके हुए कैसे एप्पल्स को नीचे गिराते हैं? Then he makes jelly. He calls these orange colored and golden apples. क्या बोला था बच्चों? मैजिक फ्रूट. और उन्होंने बोला था कि what he said, September is a good time to make jelly. He tells the boy that he could help him. Why, according to Daddy, has the old man changed the subject? Why, according to the Daddy? Daddy की मतलब इसका according to him. The old man changed the subject. Daddy says that people always change the subject. They don't ask him. क्योंकि वो भी समझ गया था कि why Mr. Lamb changes the subject. So what he said, कि people, Daddy says that the people always change the subject. They don't ask me about his physical impairment. They simply pretend that it is not true and it is not there. They don't want the boy to mind and get upset. क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि उसका माइंड अपसेट करना.
He thinks that the old man has changed the subject because he is afraid to ask. और उसे लगता था कि ओल्ड मैन ने भी क्यों चेंज करा, क्योंकि he is afraid to ask him about his burned face. You got burned in a fire. ये किसने पूछा था बच्चों? मिस्टर लैम ने पूछा था डैडी से. What do you think had happened to Daddy's face? Daddy's face did not get burned in a fire. He got acid all down that side of his face and it burned it all away. Daddy says that कि उसका फेस जो है एसिड नॉट ओनली एट हिज फेस अप, और उसने क्या बोला था डैडी ने कि एसिड ने उसका फेस ही नहीं जलाया है, बर्न करा है या एट करा है, इट ऑल्सो एट हिम अप, क्योंकि हमेशा वो नेगेटिव रहता था, लोगों से डरता था बात करते हुए. वन साइड ऑफ हिज फेस इज अगली एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट टू डैडीज क्वेरी? मिस्टर लैम ने किस तरह से रिएक्शन करा था, कैसे उनको आरंट यू इंटरेस्टेड? मिस्टर लैम टेल्स डैडी दैट ही इज इंटरेस्टेड इन एनीबडी and anything. There is nothing God made that does not interest him. Fruit, flowers, trees, herbs. उन्होंने कहा सब में fruit है, flowers हैं, trees हैं, herbs, grass, weeds, unwanted जो plants हैं, grass है, all interest him. Even stuff or rubbish is interesting. और उन्होंने कहा था किसी से जो rubbish thing है उसमें भी interesting. He finds no essential difference between a weed and another flower as both represent life. और उन्हें लगता था जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, खेतों में क्या होते हैं वीड, वीड क्या होता है अनवांटेड ग्रास, हम उनको क्या करते हैं निकाल के फेंक देते, पर होता उसमें भी लाइफ है. तो यहाँ पे मिस्टर लैम कह रहे हैं कि मेरे को जो है कोई डिफरेंस नहीं दिखता ए वीड एंड अनदर फ्लावर एज बोथ रिप्रेजेंट लाइफ डेवलपिंग एंड ग्रोइंग. ग्रास भी ग्रीन है, फ्लावर जिस प्लांट में निकल रहा है वो भी ग्रीन है और फ्लावर है, दोनों क्या है ग्रो कर रहे हैं, दोनों में डेवलपमेंट हो रहा है. फिर व्हाट इज द डिफरेंस? तो वो बार बार कहते हैं नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अकॉर्डिंग टू डैडी डज द टिन लैक ट्रबल मिस्टर लैम? व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ओल्ड मैन ऑफर? जब वो क्वेश्चन पुट करते हैं कि डज द टिन लैक नॉट ट्रबल मिस्टर लैम, तो व्हाट ही रिप्लाइड एंड क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? डैडी थिंक्स दैट द ओल्ड मैन कैन पुट ऑन ट्राउजर. अब उन्हें लगता था कि ये अपना जो है टिन लैक को कैसे छुपा सकते हैं ट्राउजर से, एंड कवर अप हिज टिन लैक, देन नो वन सीज इट, सो पीपल डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर इट. तो उसे लगता था भाई मेरा फेस है, सब लोग देखते हैं, सब स्टेयर करते हैं. बट जो मिस्टर लैम का जो टिन लैक है वो किससे रहता है? पुट ऑन ट्राउजर्स, कवर रहता है, नो वन कैन सी, सो पीपल डोंट हैव टू स्टेयर और नोटिस. मिस्टर लैम क्या रिप्लाई करते हैं? मिस्टर लैम रिप्लाइज दैट सम पीपल डू नोटिस, कुछ लोग जो है नोटिस करते हैं, एंड स्टेयर एट हिज डिसेबिलिटी, सम डोंट. In the end, they get tired of it. Moreover, there are plenty of things to stare at. वो कहते हैं कुछ जो है नोटिस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं मेरी डिसेबिलिटी का, बट दुनिया में जो है वो देख के थक जाते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो है वर्ल्ड में जिनको आप स्टेयर कर सकते हो. There are plenty of things to stare at. There are plenty of things. जैसे उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें हैं वर्ल्ड में जिसको आप देख सकते हो. फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, all of them are beautiful and growing. Daddy is surprised at the mention of climbing up a silken ladder or his tall sunflowers, जैसे वो स्पाइडर के लिए बारे में बताते हैं, or his sunflowers, all of them are beautiful and growing. पहले उन्होंने किसके बारे में बताया था? दिस इंक्लूड क्रैब एप्पल्स और द वीड्स
जितने उनके गार्डन में थे उन चीजों की उन्होंने बात करी कि बहुत सारी चीजें ऐसी है, plenty of things to stare at. These includes crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or his tall sunflowers जो उनके गार्डन में थे. All of them are, चाहे वीड हो, चाहे क्रैब एप्पल्स हो, चाहे स्पाइडर जो है लैडर पे चढ़ रही है, क्लाइंब कर रही है, या टॉल सनफ्लावर्स हैं, all of them are beautiful, all are growing. Daddy is surprised at the mention of things. Mr. Lamb tries to convince him that it is all relative. Then he mentions beauty and the beast. फिर उन्होंने एक स्टोरी बताई थी उनको ब्यूटी और बीस्ट की, किस तरह से बीस्ट जो है अट्रैक्ट हुआ था ब्यूटी की तरफ और ब्यूटी ने कैसे उसको किस कराता है, एंड ही चेंज इनटू, इसमें चेंज हुआ था टू हैंडसम प्रिंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम can one overcome a sense of hurt or humiliation caused by remarks at one's physical disability? तो यहाँ पे जो है मिस्टर लैम कैसे जो है उनको बता रहे थे कि हमें ओवरकम आना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें जो है ह्यूमिलेशन जो है कॉज बाय रिमार्क्स, कोई रिमार्क करता है. मिस्टर लैम डज नॉट प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन. ही सेज दैट, अब उन्होंने सीधे कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने किस तरह से उसे बताया कि लोग मुझे क्या कहते हैं. He says that in the street kids shout lammy lamb at him. Still they come to his garden. वो मुझे टीज करते हैं पर फिर भी गार्डन में आते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता. Right? They are not afraid of me. वो मुझसे नहीं डरते because he is not afraid of them. क्योंकि मैं नहीं डरता ना वो मुझसे डरते. He simply ignores their comments. तो वो इनडायरेक्टली उसको जो है क्या बता रहे थे बच्चों कि हमें जो है अगर कोई लोग कुछ कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए. तो उन्होंने किस तरह से उसको बताने की कोशिश करी, उसका माइंड जो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की या मोटिवेट कर रहे थे उसको कि लोग मुझे क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं. स्ट्रीट किड्स शाउट लैमी लैम एट मी, स्टिल दे कम टू माय गार्डन, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी बिकॉज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ देम, afraid of those children, those kids. He simply ignores. तो यहाँ पे वो बता रहे मिस्टर लैम कि कैसे वो इग्नोर करते हैं their comments. He concentrates on other things. और अपना माइंड जो है हम अगर दूसरी चीजों में लगाएंगे तो हमें इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता बच्चों कि वो क्या कह रहा है. राइट? अगर हम ये सोचने लगेंगे बच्चों तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं क्या करता था, मिस्टर लैम सिंपली इग्नोर्स देयर कमेंट्स. He concentrates on other things. दूसरी बातों में जो है वो ध्यान रख रहा था, which are encouraging and positive. तो बच्चों हमेशा अपनी लाइफ में, क्योंकि अभी आप जो है 12th स्टैंडर्ड में है, क्योंकि अभी आपको फ्यूचर अपना बनाना है, तो लोगों की बातों में कभी ध्यान नहीं देना चाहिए. हमेशा आपको पॉजिटिव होना चाहिए और इग्नोर, अगर कोई नेगेटिव बात करता है तो हमेशा उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पॉसिबिलिटी डज डैडी इंडिकेट in the old man's act of getting the crab apples down? What is its dramatic importance? Daddy says that if the old man fell down the ladder and broke his neck. अब लास्ट में क्या होता है बच्चों, तो वो यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर कि तुम, क्योंकि हमने उस समय पढ़ा था बच्चों कि लोग आते हैं लोग जाते हैं, तो उन्होंने कहा कितने लोग तुम्हारे को पूछते हैं, और अगर सपोज तुम गिर गए ग्रेस में, कोई तुम्हें जो है उठाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें पूछता नहीं है, तुम अकेले रहते हो. तो वही यहाँ पे बताया कि डैडी सेज दैट इफ द ओल्ड मैन फेल डाउन द लैडर एंड ब्रोक हिज नेक, ही माइट लाई ऑन द ग्रेस एंड डाई इन केस ही वाज अलोन इन द गार्डन, क्योंकि वहां पे वो अकेला रहता है. दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव्स prophetic. The last scene shows the ladder falling back. Same चीज हो गई बच्चों. With Mr. Lamb, the playwright uses the device of foreshadowing to prepare us for the eventual end. What does Daddy want to know? How, according to the old man, can he know that? Daddy wants to know what he could do. The old man tells him that he does not know everything. किसने बताया था कि तुम्हें मिस्टर लैम ने बताया था you don't know everything. He can't tell the boy
what to do, he has to find, उसने ये कहा था कि मैं बता नहीं सकता बट तुम्हें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और कैसे, out himself by waiting, watching, listening, और लास्ट में यही होता है बच्चों कि वेट करा, और जिसकी जो है उसने डिमांड करी थी कि मेरा एक ह्यूज गार्डन होना चाहिए, सब कुछ जो है वहीं पे छोड़ के कौन चले जाते हैं, मिस्टर लैम्ब. Waiting, watching, listening, sitting here or going there, Derry says that he wants something no one else has got or ever will be, something just his own. Next question, what makes Derry think that the old man is always alone and miserable, unhappy? Miserable means unhappy. What does he tell the old man? Derry asks Mr. Lamb whether the persons who come there talk to him and ask him things. As usual, Mr. Lamb says that some do, some don't. He asks them as he likes to learn. This makes Derry think that nobody ever comes there. He tells the old man that he is there all alone by himself and miserable. He says no one would know if he was alive or dead, and nobody cares. Why does Derry's mother oppose? क्यों Derry की mother ने oppose करा था? He is going back to the old man's garden. Derry's mother tells him that she has heard things about the old man. उसने कहा लोगों की बातें मैंने सुनी है. In fact, she has been warned, though they have lived there for 3 months. She knows that is what is worth knowing, and Derry is not to go back there. तो बार बार वो उनको क्या बोल रही थी, प्लीज वहां बच जाओ क्योंकि मैंने लोगों से उनके बारे में सुना है, मिस्टर लैम्ब के. तो बच्चों ये अभी हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करे थे और अभी एमसीक्यू करे थे. तो यहाँ पे कुछ जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आर गिवन हियर. व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डैडी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ? तो छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इजीली आप कर सकते हैं. इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम्ब डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट? तो ये जो है इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको पता चलता है मिस्टर लैम्ब डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट. राइट. तो बच्चों आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर एंड आल्सो डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. कल हम बच्चों राइटिंग स्किल करेंगे और उसमें सबसे पहले हम लेटर राइटिंग करेंगे. डिफरेंट टाइप उसके देखेंगे टाइप्स ऑफ लेटर्स कितने होते हैं क्योंकि 10 नंबर्स का आपके लेटर्स आते हैं. तो टुमारो वी विल डिस्कस लेटर्स डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल्स में, और उसके बाद हम एडवर्टीजमेंट, नोटिस और ये सारे जितने शॉर्ट कंपोजिशंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.